ओके दोस्तों, आज हम WCS में पूछे जाने वाले प्रश्नों को देखेंगे जो कि CITS एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, पिग आयरन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन सामग्री मौजूद होता है। कहने मतलब पूछा जा रहा है कि पिग आयरन कच्चा लोहा में कितना कार्बन होता है। तो सबसे ज़्यादा कार्बन होता है 3 से 5% लगभग। दूसरा ऑप्शन इसका सही है। दूसरा क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। तो देखिए 10A माइनस 10B, इसका होता है 10A माइनस 10B का 10A माइनस 10B अपान 1 प्लस 10A इंटू 10B, तो ये होगा नहीं। तो इसका दूसरा वाला ऑप्शन देखते हैं। दूसरा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बिल्कुल ये सही लग रहा है, क्योंकि 3 क्वांटिटी होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये वाला दूसरा वाला का दूसरा ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है। देखिए 1 जूल बराबर 10⁻6 अर्ग, 1/30 थर्मल यूनिट 252 कैलोरीज, 1 किलोवाट इतना। तो इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो करेक्ट कॉम्बिनेशन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। साउंड टू इलेक्ट्रिकल, मतलब ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है टेलीफोन। टेलीफोन हमारा साउंड टू इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इलेक्ट्रिकल टू लाइट, इलेक्ट्रिक से लाइट, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं, ये लाइट टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट करता है। ये वाला सही होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। हीट टू लाइट, फिलामेंट इन लैम्प, ठीक है। हीट आती है तो लैम्प लाइट देता है, गर्म होता है। तो जैसे हम जानते हैं कि ये बल्ब है, मान लीजिए बल्ब में जो फिलामेंट लगा रहता है टंगस्टन का बना रहता है, ये गर्म होता है तो ये प्रकाश देता है। तो ये हीट टू लाइट ही कन्वर्ट हो गया। और अगर बात करें इसमें हीट इंजन, तो हीट इंजन ये हीट से मैकेनिकल पावर देता है, हीट इंजन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है प्रश्न आपका। आगे है पांचवा प्रश्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इंक्लूड ओनली द बेस यूनिट अंडर SI यूनिट। तो पूछ रहा है जो 7 मूल मात्रक है उनमें से कौन मूल मात्रक है। तो किलोग्राम, एम्पियर, मोल, वोल्ट। देखिए वोल्ट आ गया तो नहीं हो सकता। कैंडेला, मोल, किलोग्राम, सेकंड, केल्विन, ये सही है। केल्विन, बिल्कुल ये प्रश्न आपका बिल्कुल सही है। 7 होते हैं, ऐसे 7 को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं बता रहा हूँ। MKS पद्धति हम लोग जानते हैं, MKS। और बच गया 4 ठो। तो बिजली लाइट में मतलब जो बल्ब है जलता है तो बिजली आती है, मतलब करंट, इलेक्ट्रिक करंट हो गया। और जब बिजली आएगी तो गर्मी होगी, टेम्परेचर हो गया। अब गर्मी होगी तो पदार्थ की मात्रा वो गर्म होगी, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया। और एक बच गया टाइम, ये तो टेम्परेचर हो गया और एक टाइम हो गया। तो 4 3 7 टे मूल मात्रक हो गया। ये मीटर, किलोग्राम, सेकेंड है द्रव्यमान। और देखिए मीटर मतलब लंबाई, द्रव्यमान, और ये समय मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, ये सेकेंड हो गया। ये लुमिनस इंटेंसिटी, टाइम यहाँ पर नहीं होगा, लुमिनस इंटेंसिटी होगा, ठीक है। 7 ठो होते हैं, आप देख लीजिएगा अपने तरीके से। अगला है, ए टावर 50 मीटर हाई स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है। इतना 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 बना हुआ है, आपको इसका निकालना है। तो इसका फिगर आप बनाएंगे कुछ इस तरह बनेगा। ये है आपका, ठीक है। ये बोल रहा 75 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। आपको इसका निकालना है। ए टावर 50 मीटर हाई स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। ठीक, क्वेश्चन का कह रहा है कि पहाड़ी की चोटी 50 मीटर ऊंचा एक टावर है। जमीन पर एक बिंदु से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण इतना है, आधार का कोण इतना है, ठीक है। और 75 45 है। तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए इसमें क्या है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करना है। पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम लोग ऐसे बनाएंगे, ये पहाड़ी है, उसके ऊपर टावर है, ठीक है, ये है। तो यहाँ से ये है आपका, यहाँ से ये है आपका 75 और ये है 45, ये वाला कोड। तो जब आप निकालेंगे कैलकुलेट करके तो 18.3 आ जाएगा, 18.3, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एन एलिप्स हैज इट्स हाफ इमेजर एक्सिस ए एंड हाफ माइनर एक्सिस इतना, इट्स इक्वल टू। ये पूछा जा रहा है जो एलिप्स होता है ना, एलिप्स इसके ये मेजर एक्सिस हो गया, ये माइनर एक्सिस हो गया। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो इसका हो जाता है क्षेत्रफल ए बी, केवल इतना ही होता है। देख सकते हैं यहाँ पर क्षेत्रफल निकालने के लिए पाई से बस गुणा कर दिया गया है, पाई ए बी, इसका उत्तर पाई ए बी, ठीक है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। हुक्स लॉ में तो यही बोला गया। ये स्टेटमेंट कौन सा, ये अच्छा यही पूछ रहा है, हुक्स लॉ ही पूछ दिया। द डायमीटर एट द रूट ऑफ इतना है, अल्टीमेट स्ट्रेस इज द लोड रिक्वायर्ड टू फ्रैक्चर इट। पूछा जा रहा है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो हुक्स लॉ है ही। अब पूछा जा रहा है आपसे कि द डायमीटर एट द रूट ऑफ एन M6 बोल्ट इज इतना, डायमीटर इतना है, अल्टीमेट स्ट्रेस इतना है, लोड रिक्वायर्ड, ठीक है। लोड पूछा जा रहा है तो हम लोग जानते हैं स्ट्रेस बराबर लोड अपॉन एरिया, तो इसी से जब निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। क्षेत्रफल जब पाई आर स्क्वायर रखेंगे, आर मतलब यहाँ पर डी लेंगे तो डी/2 कर देंगे, पाई डी स्क्वायर बाई 4 करके निकालेंगे, निकल जाएगा। इसका उत्तर इतना आएगा। हुक्स लॉ 7630 ये उतना उत्तर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इन अ व्हील एंड एक्सल द डायमीटर ऑफ द व्हील एक्सल इतना, रिस्पेक्टिवली एफिशिएंसी ऑफ एन अरेंजमेंट 70%, द एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट लोड इतना। देखिए ये पूछा जा रहा है कि मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो का अगर आप सूत्र पढ़े होंगे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं यहाँ एफिशिएंसी बराबर होता है मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो इनटू 100, ये इससे निकलेगा, ये निकल जाएगा इससे, आप निकालेंगे तो इतना आएगा 914 किलोग्राम, ठीक है, 914 किलोग्राम आएगा इसका उत्तर, ठीक है, 914 किलोग्राम। इन ए बेल्ट ड्राइव अ स्पेशल पुली इज यूज्ड विच हेल्प इन कीपिंग टेंशन, ठीक है। तो जॉकी पुली इसका उत्तर होगा, तनाव देने के लिए। जैसे कि एक ये है, एक ये है, ये ड्राइवर, ये ड्रीवन हो गया आपका, ये ड्राइवर हो गया। तो अगर इसको ये जैसे ये है, ये पट्टा है, ठीक है, ये ढीला पट्टा है, ऊपर स्लैक साइड है, नीचे टेंशन है, तो इसको टाइट करने के लिए यहाँ जॉकी पुली लगा देते हैं। यही जॉकी पुली को आइडलर पुली के नाम से जाना जाता है, और ये हमेशा ड्राइवर पुली के नज़दीक में ही लगाया जाता है। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटा कण क्या होता है किसी भी एलिमेंट का, तो वो होता है एटम, अणु। एटम सबसे छोटा होता है, एटम सबसे छोटा होता है। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं एटम से मिल करके, परमाणु से मिल करके अणु बनता है, अणु से मिलकर बनता है तत्व, तत्व से मिलकर बनता है यौगिक, यौगिक ढेर सारा मिल के वो यौगिक आप जानते हैं, यौगिक ढेर सारा, जैसे H2O एक प्रकार का H2O, हाइड्रोजन भी है ऑक्सीजन भी है, दो तत्व मिल गए,
अब हाइड्रोजन के अंदर अगर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे रहता है, इलेक्ट्रॉन बाहर घूमता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अंदर होता है। हालांकि हाइड्रोजन में एक ही होता है तो इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो इसको भी इसके आइसोबैरिक हैं, जैसे पोट्रियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम इस तरह के हैं। तो आगे चलते हैं। आगे है आपका कि ए मैग्नेट कैन लूज मैग्नेटिज्म टेम्पोरली बाय सर्टेन एक्शन, ठीक है, बाय सर्टेन एक्शन गिवन बिलो आर सेट ऑफ एक्शन विच सेट इज कम्प्लीटली ट्रू विथ रिगार्ड टू लूजिंग मैग्नेटिज्म टेम्पोरली, ठीक है। अगर उसको हम लोग हीट कर देंगे तो उसका जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो इसका उत्तर होगा आपका ये बी वाला सही है, हीटिंग इज़ वेरी हार्ड, ठीक है, ये वाला इसका सही होगा। आगे चलते, बर्डन नेम इज एसोसिएटेड विथ, बर्डन नेम में जो होता है ये बर्डन क्या किया था, बर्डन एक प्रेशर गेज होता है, इसे मापा जाता है बर्डन टाइप प्रेशर गेज, और एक बार बराबर 10⁵ न्यूटन पर मीटर होता है। इसका उत्तर ये हो जाएगा आपका सी वाला, तीसरा ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं, प्रेशर एक्सपैंड व्हेन हीटेड एक्सेप्ट, तो लिक्विड एक्सपैंड मतलब द्रव फैलता है जब हम इसको गर्म करते हैं, अलावा किसके अलावा, एक्सेप्ट पूछ रहा है, तरल पदार्थ फैलता है जब को छोड़कर गर्म किया जाता है, किसको छोड़कर गर्म करते हैं तो फैलता है, मतलब पूछा जा रहा है कि कौन नहीं फैलता है। तो देखिए वाटर, इसका उत्तर होगा वाटर। ऑयल हो गया, अल्कोहल हो गया, जूस हो गया, ये सब लिक्विड एक्सपैंड करते हैं एक्सेप्ट वाटर के अलावा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट टाइप ऑफ रेडिएशन इज एसोसिएटेड विथ हीट, हीट मतलब कि गर्म करने से किस प्रकार का विकिरण होता है, किस प्रकार के विकिरण ताप से संबंधित है, तो इसका इंफ्रारेड, इसका उत्तर हो जाएगा इंफ्रारेड। हम लोग पढ़े हैं रे के बारे में, एक्स-रे, अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, विजुअल रेज, सूर्य की किरणें होती है उसको विजुअल रेज बोलते हैं, उसमें 7 कलर होते हैं, बैनी, आह, पिनाला। तो ज़्यादा डीपली नहीं जाना, बस देखना हमको CIT से निकालना, इसमें जैसा गलत भी रहते हैं, तो गलत है तो गलत ही सही लगा करके बनाना है तो उत्तम उत्तर मिलेगा, यदि आप सही लगाएं तो आपको वो नंबर नहीं मिलेगा। आगे है आपका कि फोर्स एक्टिंग इन वन प्लेन एंड एट वन पॉइंट आर कॉल्ड, तो एक बिंदु पर कार्य करे तो कॉन्करेंट हो गया। एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस टार्क इतना इफ इट ड्राइव ड्रिल 20 mm डायमीटर, द फोर्स एक्टिंग ऑन द एज ऑफ द ड्रिल इज इतना। देखिए एक बिंदु पर कार्य के पहले पूछा फोर्स एक्टिंग ऑन वन प्लेन काम कर रहा है तो कोप्लेनर, वन पॉइंट पर काम कर रहा है तो कॉन्करेंट। अब देखिए कॉन्करेंट कोप्लेनर दूसरा में, और दूसरा और तीसरा लग रहा है, इसी में से कोई होगा, ठीक है। तो अब क्या पूछा है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर प्रोड्यूस इतना टार्क इफ यू ड्राइव ड्रिल 12 mm डायमीटर, द फोर्स पूछ रहा है, टार्क टी बराबर होता है, टी बराबर पाई d²/4 इंटू ये सिग्मा बराबर, यहाँ पर टाउ रहता है, तब ये फार्मूला लगाएंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 125 न्यूटन, आप निकालेंगे इसी फार्मूले पर तो उतना आ जाएगा 125 न्यूटन, बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटल इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर द रिलेटिव डेंसिटी के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो देखिए टाइटेनियम, एल्युमिनियम, लीड, स्टील, टाइटेनियम, एल्युमिनियम या स्टील और लीड, ये दूसरा वाला इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द करेक्ट सीक्वेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्पेसिफिक हीट, देखिए पिछला प्रश्न में इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा था रिलेटिव डेंसिटी, और इसमें पूछ लिया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी,
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा बिल्कुल। लीड हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया। द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ अनदर, द सम ऑफ एरिया बोथ सर्किल इतना, द डायमीटर ऑफ द टू सर्किल। देखिए इसमें पूछ रहा है क्या, डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 10 सेंटीमीटर मोर देन दैट ऑफ अनदर, दूसरे की अपेक्षा 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। द सम ऑफ द एरिया बोथ सर्किल, दोनों सर्किल का क्षेत्रफल का योग इतना है। द डायमीटर ऑफ द टू सर्किल, दोनों सर्किल का डायमीटर कितना होगा। तो इसको हम कोशिश कर सकते हैं लगाने के लिए, अभी कर सकते हैं। जैसे ये सर्किल है और एक ये सर्किल है, पूछ रहा है कि कर रहा है पहले में इतना दूर में कि 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो इसका मान लीजिए कि इसका जो है कि डायमीटर ए है, तो इसका 10 + ए हो जाएगा, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का योग दिया है, πr² करके निकालेंगे, πr² करके निकालेंगे तो उतना आप देखिएगा लगाते वक्त, ठीक है। तो इसका 10 से 20 ही आ जाएगा, 10-20 ऑप्शन से अगर लगाएंगे तो 10 सेंटीमीटर ज़्यादा है, तो इसका दोनों को वर्ग करके जोड़ दीजिए पाई के साथ गुणा करके, तो उसका जोड़ने पर 125 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, तो हो जाएगा ये। आगे चलते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द स्टील एंड स्टील व्हेन एट रेस्ट एट एंगल फ्रिक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय, तो ये तो रटने वाला चीज़ है, 0.15 इसका 1.5 होगा, ठीक है। तीसरा वाला, apparatus used for determining the calorific value of the fuel is and calorific value of wood, ठीक है। calorific value of fuel and the calorific value of wood, ये दोनों पूछ रहा है। तो कैसे निकाला जाता है, बॉम्ब कैलोरीमीटर से मापा जाता है, ठीक है। ये तो इसका उत्तर तीसरा वाला सही है, बॉम्ब कैलोरीमीटर। आगे 25 प्रश्न करेंगे हम लोग मात्र। 23वां, इफ m1 इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट 1, m2 इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट 2 एंड d इज द डिस्टेंस बिटवीन द पोल, देन द फोर्स बिटवीन द टू मैग्नेटिक फोर्स। हम लोग क्या पढ़े हैं, वो जो क्या स्मॉल g बराबर कैपिटल G m1 m2 अपन r², तो इसी से निकले गए, ठीक है। ये इसी से आएगा, तो इसका उत्तर m1 m2 अपन d², ये वाला बिल्कुल इसका उत्तर ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। m1 m2 डिवाइड d², ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए बॉक्स ऑफ वेट W रेस्ट ऑन ए प्लेन इंक्लाइन एट 30 एंगल, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड। ये बॉक्स है वेट इंक्लाइन एंगल, ये है आपका इंक्लाइन एंगल, ये थीटा हो गया। ये बॉक्स यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेट दैट एक्ट पैरेलल टू इंक्लाइन, ये वेट पूछ रहा है क्या, हम नॉर्मली यहाँ निकालेंगे, ये 30 डिग्री हो जाएगा। जब आप निकालेंगे 0.5 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन को बराबर कर देंगे, ठीक है, तो निकल जाएगा उतना, इसका उत्तर ये सही होगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। 1 मेगावोल्ट इज इक्वल टू, 1 मेगावोल्ट कितने वोल्ट के बराबर होता है। देखिए किलो रहेगा तो 3, मेगा रहेगा तो 6, गीगा रहेगा तो 9, किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्सा युट्टा ऐसे करके होता है। तो इसका मेगा पूछा है ना, मेगा, तो मेगा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, सिंपल है। चलिए ठीक है, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए, नमस्कार।